क्लास 10 मैथ दो चरों वाले रैखिक युग्म। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है। तो देखिए इसमें पहला सवाल है, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इसमें क्या होता है कि दो समीकरण दिए होंगे, वो हमें किस विधि से हल करने हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से हम एक चर x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। उसके स्थान पर जैसे हमने x का मान निकाला और x का मान निकाल के हमने किस में रख दिया, सेकंड समीकरण में रख दिया। फिर वहां से y का मान निकाल लेंगे, फिर उस y के मान को किसी भी समीकरण में रख के फिर x का मान निकाल लिया जाता है। अब देखिए किस तरीके से, ये पहला सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। हमें कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करें, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 14, यहां से x का मान निकाला, कितना आ गया 14 माइनस वाई, या y का भी निकाल सकते हैं। अब ये मान आ जाएगा, इस मान को हम किस में रख देंगे, जिस समीकरण से निकाला उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो हमने किस समीकरण से निकाला है, पहले वाले से x का मान निकाला है y के पदों में। अब ये मान हम किस में रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, सेकंड में। तो देखिए किस तरीके से, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब देखिए सेकंड क्या है, x माइनस वाई, x के स्थान पर हम इसे लिखेंगे 14 माइनस वाई, तो उसके बाद हम माइनस वाई इसमें है, माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए 14 हो जाएंगे, ये वाई माइनस वाई कितने हैं, माइनस के 2y बराबर 4, माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y बराबर ये बचेंगे माइनस के 10। अब y बराबर माइनस 10 बट्टे माइनस के 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो देंगे y का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, x का मान निकालना है प्लस वाई, वाई का मान कितना निकला हमारा 5 बराबर 14, यहां से x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस 5 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यही हमारे x और y के मान हो जाएंगे। तो लिख दें अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इसको एक बार समझ ले रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि में दो रैखिक समीकरण होंगे और वो हमें हल करने हैं। तो हम क्या करें, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके, हमने इसमें क्या किया, x का मान निकाला है, और जिस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे उस समीकरण में उस x के मान को ही रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में x के मान को रखेंगे। जैसे देखिए पहला सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके हम दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो हमने समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाला और ये मान हम किस में रखेंगे, सेकंड वाले समीकरण में x के स्थान पर। तो हमारा पूरा समीकरण किसमें हो जाएगा, y में हो जाएगा। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, इस x के मान को सेकंड में लिखा है क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला है। तो x के स्थान पर लिखेंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई है बराबर 4,
फिर ये 14 माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 2y, ये 14 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस 2y, 4 माइनस 14 माइनस 10 बचेगा, y बराबर माइनस 10 बट्टे माइनस के 2, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 5। अब ये y का मान आ गया। अब y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया है। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना है 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा, ये x बराबर कितना आ जाएगा 9। यही हमारे आंसर हो जाएंगे x और y के मान। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से ये s और t में आप इनको कर सकते हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर तीसरा है, ऐसे चौथा है, इसी तरीके से ये पांचवा, ये मैं इनमें से ये करा दे रहा हूँ, ये वाला सवाल चौथा करा दे रहा हूँ, पांचवा करा दे रहा हूँ। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए वही तरीका अपनाएंगे कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा पहले सरल कर ले रहे हैं। ये पॉइंट यानी कि इसमें 10 से गुणा कर दें, इसमें 10 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा, ये 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड। इसमें क्या किया है मैंने, इसमें 10 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, इसमें भी 10 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, एक पॉइंट हट जाएंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ से x या y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला तो 13 माइनस 3y बट्टे 2 आएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, पहले ये इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। अब इस x के मान को हम किस में रखेंगे, सेकंड वाले समीकरण में। तो लिख देंगे x का यह मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब देखिए सेकंड समीकरण क्या है, 4x, 4 इंटू एक्स का मान कितना है 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस फिर 5y बराबर 23। इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये। अब इस 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 26 माइनस 6y, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y और प्लस ये 5y बराबर 23। अब देखिए ये माइनस के 6y है, ये प्लस के 5y है, तो माइनस के y बचेगा और ये 23 माइनस 26 हो जाएगा। ये 23 उस तरफ और ये माइनस का हो जाएगा, 26 उस तरफ जाएगा। तो अब ये माइनस y बराबर ये बचेंगे माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। चाहे हम y का मान यहाँ रख देंगे, बात एक ही है, वो तो फर्स्ट से ही आया है, तो हम लिख देंगे y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट से यही आया x का मान, तो x बराबर 13 माइनस 3y, 3 इंटू y का मान कितना है 3 अपॉन 2, x बराबर 13 माइनस ये 9 बट्टे 2, x बराबर ये 13 में से 9 जाएगा 4, 4 बट्टे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब देखिए सवाल नंबर 5 को देखेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं। सवाल नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, और इसका सेकंड समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण सेकंड। वही विधि लगाएंगे समीकरण फर्स्ट से, √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम √2x बराबर निकालेंगे तो माइनस के √3y, x बराबर निकालेंगे तो माइनस के √3y अपॉन √2 हो जाएगा। अब ये मान हम सेकंड वाले समीकरण में लिखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब हम प्रतिस्थापन विधि को लगाएंगे तो किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। यदि हमने पहले समीकरण से x का मान या y का मान निकाला है तो उस मान को हम दूसरे वाले समीकरण में लिखेंगे, ना कि पहले वाले में। जैसे हमने इस समीकरण से x का मान निकाला, अब इस समीकरण का जो x का मान है ये किस समीकरण में लिखा जाएगा, जिससे निकाला है उसमें नहीं लिखा जाएगा, दूसरे वाले में लिखा जाता है। तो हमने फर्स्ट से निकाला है x का मान, तो किसमें लिखेंगे, सेकंड में। तो कितना है √3x, x का मान है माइनस √3y अपॉन √2। उसके बाद में फिर है माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3y अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0। इसका और इसका गुणा किया है तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे y का मान। यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से y कॉमन लिया, ये बचेगा -3 अपॉन √2 माइनस √8 बराबर 0। ये y कॉमन आ गया। अब यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 0 अपॉन -3 अपॉन √2 माइनस √8 बराबर ये हो गया। ये किसमें चला जाएगा, गुणा वाली संख्या उस तरफ 0 में चली जाएगी। अब ये हो जाएगा y बराबर 0। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब y का मान 0 आ गया तो लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण, किसी भी समीकरण में लिख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है, ये √2x प्लस √3y का मान 0 बराबर 0। √2x ये गुणा करेंगे 0 होगा बराबर 0, √2x बराबर 0, x बराबर 0 अपॉन √2, x बराबर आ जाएगा 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, दोनों 0 आंसर आ गए हमारे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से सवाल नंबर 6 है, ये इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। इससे हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल करके y के पदों में, और इसमें x के स्थान पर लिख देंगे। फिर यहाँ से y का मान निकालेंगे, y के मान को किसी भी समीकरण में रख करके फिर x का मान निकाल लिया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। पहले हमें इन दोनों से x और y के मान निकाल दें, इनका हल निकालना है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो।
ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालेंगे। फिर m के मान के लिए फिर x और y के मान को हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारा m का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y, उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 का भाग लग जाएगा। अब x का मान किसमें रख देंगे हम, सेकंड वाले समीकरण में। x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2 समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड है 2x के स्थान पर लिखेंगे 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y अपॉन 2। उसके बाद में फिर है माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये 2 से 2 कट जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस के 7y हो जाएगा बराबर माइनस 24, ये उस तरफ जाके माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस 7y बराबर, इसको जोड़ेंगे ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 35। उसके बाद में यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो माइनस 35 बट्टे माइनस के 7, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे 5 बार कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब y का मान हम क्या रख देंगे, y का यह मान फर्स्ट में या सेकंड समीकरण में रख देंगे। तो y इक्वेशन फर्स्ट। अब 2x प्लस 3y का मान 5 बराबर 11, 2x प्लस ये हो जाएंगे 15 बराबर 11। अब 2x बराबर 11 माइनस 15, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, x का मान निकालना है। 2x बराबर माइनस के 4 बचेंगे, x बराबर माइनस 4 बटे 2, x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो पहले हम इसके हल लिख देंगे। तो अतः x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5। उसके बाद में क्या करेंगे, वो कह रहा है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं x और y के मानों से हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो ये लिखा है y बराबर mx प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर माइनस 2 व y बराबर 5 रखने पर, y के स्थान पर 5, m इंटू एक्स के स्थान पर माइनस 2 प्लस 3। अब ये हो जाएगा माइनस के 2m बराबर 5 माइनस 3, ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस के 2m बराबर ये बचेगा 2, m बराबर 2 अपॉन माइनस 2, m बराबर आ जाएगा माइनस के 1। ये हमारे x और y के मान हो गए, इन समीकरणों के हल हो गए, और ये m का मान हो गया माइनस के 1। इसको आप नोट कर लीजिए।